परमेश्वर जानता है कि मुझे चर्च की आवश्यकता थी, मुझे जगह की जरूरत थी, मुझे कार चाहिए थी, मुझे घर की आवश्यकता थी, मुझे पेट्रोल की जरूरत थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे सहायक की जरूरत थी, हर तरह के लोगों की जरूरत थी, मुझे सब मिला जो भी जरूरत थी। वो सब लोग मुझे चाहिए थे, मुझे मिले। वे सारी वस्तुएं जो प्रभु के काम के लिए चाहिए थे, मुझे मिले। और ये तो मैं बताऊं कि बिल्कुल सही है कि यदि आप पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें और उसकी धार्मिकता की, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। I'm giving you my heart and all that is within. I lay it all down for the sake of you, my King. I'm giving you my dreams. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new. Surrender all to you, all to you, and I surrender all to you, all to you. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और मैं यहां पर पढ़ता हूं 5वें वचन से अंतिम भाग से शुरू करते हैं और फिर वचन 6 तक। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। पिछले कुछ हफ्तों से हम अध्ययन करते आ रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये बुनियादी रूप में नए नियम का मूल सार है। ये इस बारे में है कि छुटकारे ने हमारे लिए क्या किया है, इसने किस तरह से हमें बदला है, इसने हमें क्या दिया है और अब हम छुटकारे के परिणाम में क्या करने के लायक हो गए हैं। हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि हमें क्या दिया, हम कौन हैं और ये सब कुछ। इसलिए हम इन बातों से शिक्षा देख रहे हैं छोटी श्रृंखला के रूप में। इन बातों को कई हफ्तों तक देख रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से इस सच्चाई पर कि हम राजा हैं। वो वचन जो हमने अभी पढ़ा कहता है कि उसने न केवल हमसे प्रेम किया और अपने लहू से हमारे पापों से शुद्ध किया, परंतु हमें राजा भी बनाया। हम खास करके इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं जो चर्च ने छोड़ दिया, बिना सिखाए छोड़ा। उदाहरण के लिए ये वचन
ये सच्चाई कि उसने हमसे प्रेम किया, हमें पापों से शुद्ध किया खुद के लहू से, ये बहुत सिखाया गया हर जगह पर यह सच्चाई कि हमें राजा बनाया, ये बहुत कम सिखाया गया कहीं भी हो। इसलिए हम इस पर ध्यान दे रहे हैं जो छोड़ दिया गया क्योंकि समय के कारण। इसलिए हम राजा हैं, हम ये सिखाते आ रहे हैं। अब क्यों बाइबल हमें राजा के रूप में बताती है? हमें राजा कहने के लिए एक उद्देश्य है, क्योंकि जब हम कहते हैं या राजा शब्द कहते हैं तो तुरंत याद करते हैं राजा का वैभव, राजा का अधिकार, सामर्थ, संपत्ति, राजा का अधिकार, सामर्थ और ये सारी बातें। बाइबल हमें बताने की कोशिश करती कि छुटकारे के द्वारा हमने कुछ इस तरह से प्राप्त किया है कि हमने सामर्थ और अधिकार पाए हैं, कुछ संपत्ति और धन हमें किसी तरह से अधिकार के लिए ऊपर उठाया गया एक राजा के रूप में। यह बताने के लिए कि छुटकारे के परिणाम स्वरूप हमारा पद अभी क्या है, बाइबल हमें राजा कहती है। तो इस मनसा के साथ हमने इस विषय पर बात करना शुरू किया। पहले तो राजा का अधिकार, सब उपदेशक 8:4 कहता है जहां राजा का वचन है वहां अधिकार है या सामर्थ है। राजा के शब्दों में सामर्थ होती है, उसकी सामर्थ उसके शब्दों में है। वैसे ही हमारी सामर्थ हमारे शब्दों में है। परमेश्वर ने हमें इस तरह बनाया और हमने बताया कैसे हम राज्य और शासन करते हैं अपने शब्दों का उपयोग करते हुए इस जीवन में, क्योंकि यहीं पर सामर्थ है। हम जैसे चाहे वैसे नहीं कह सकते हैं, उद्देश्य के साथ बात करनी चाहिए हमारी परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए, और हम ये कर सकते हैं अपने शब्दों से। अब इसके बाद हम राजा की संपत्ति के विषय में देख रहे थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि वो राजा है तो वो गरीब राजा नहीं हो सकता। एक राजा गरीब नहीं हो सकता। एक राजा का सरल मतलब है कि वो धनी है, राजा होने के नाते वो धनी है। इसलिए हमने राजा की संपत्ति के विषय में बातें की। अब पिछले हफ्ते हम कुछ स्पष्ट करने लगे थे और आओ वहीं से शुरू करें, मत्ती अध्याय 6 से। आइए मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 में चले, उस महान वचन के भाग में जहां यीशु कहता है कि इस बात की चिंता न करना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे या फिर क्या पहनोगे। फिर वह आकाश के पक्षियों का उदाहरण देता है कि कैसे पिता, स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। यह बताता है फूलों के विषय कि कैसे हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें पहनाता है। और फिर वचन 30 में कहता है, अध्याय 6 वचन 30, ये कहने के बाद हम पूरा वचन का भाग नहीं पढ़ेंगे, वचन का पूरा भाग वचन 24 से शुरू है। वचन 30 में कहता है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इससे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अब ये कथन है जो पिछले हफ्ते हमने शुरू किया और हम इसे देखेंगे। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते। क्यों अन्य जाति शब्द उपयोग हुआ? अन्य जाति मसीह के पहले पुराने संसार में, मसीह के समय भी क्रूस के पहले, ये संसार 2 भागों में बटा था, यहूदी और अन्य जाति। क्रूस के बाद ये बढ़ गया यहूदी और अन्य जाति और चर्च। इसके ये पहले केवल यहूदी और अन्य जाति थे। तो संसार में केवल 2 समूह थे, यहूदी और अन्य जाति। यहूदी अब्राहम के वंश हैं, अन्य जाति बाकी सभी लोग हैं जो इस समूह के नहीं हैं। अब्राहम के वंश के पास प्रभु की प्रतिज्ञा थी, प्रभु को जानते थे, जीवित परमेश्वर उनका प्रभु था, उनके पास प्रभु की वाचा थी, वो विशेष लोग थे। अन्य जाति प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु की वाचा नहीं थी, उनके पास प्रभु का ज्ञान नहीं था। इफिसियों अध्याय 2 इसका वर्णन करता है, वे संसार में बिना आशा के हैं क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते, वे अन्य जाति। अब वो कहता है अन्य जाति की विशेष जीवन शैली है,
वो क्या करते हैं, उनका जीवन इस पर आधारित होता है कि वे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। इन वस्तुओं के पीछे वो भागते रहते हैं। इस बारे में है कि कैसे पैसे कमाएं, कैसे किराया चुकाएं, कैसे भुगतान करें, कैसे जीवन की जरूरत पूरी करे, कैसे परिवार की देखभाल करे, कैसे सब बातों को करे। इसी विषय की चिंता रहती है। वे इन सब वस्तुओं को खोजते हैं। अब ये संदर्भ हमें बताता है कि वे इन वस्तुओं को खोजते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें इन बातों की खोज नहीं करनी चाहिए। वे इन बातों को खोजते हैं, वे प्रभु को नहीं जानते, इसलिए उन्हें खुद का प्रबंध करना पड़ता है। प्रबंध उनका बोझ है, ये उनके सिर पर है कि खुद का प्रयोजन करे। ये उनके सिर पर है, ये उनका बोझ है, ये उनके कंधों पर है। अपनी जरूरत पूरी करते चले जाना। उनकी घटी उनके द्वारा पूरी होती है, उनके कामों से पूरी होती है, उनकी कमाई से ही पूरी होती है। वो दिन भर बस कष्ट करते रहते हैं और मेहनत करते और सब कुछ। और उनका काम यही है कि पूरा जीवन इस पर आधारित है कि वे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। अन्य जाति यही खोजती है। अब हम अलग समूह के हैं। हम अन्य जाति नहीं, हम परमेश्वर को जानते हैं जैसे यहूदी लोग प्रभु को जानते थे। हम ऐसे लोग हैं जो प्रभु को जानते। हमारा संबंध यहोवा यीरे से है जो हमारा पूरा करने वाला है। हमारी नौकरी हमारा प्रयोजन नहीं करती, कंपनी प्रयोजन नहीं करती, संसार प्रयोजन नहीं करता, सरकार प्रयोजन नहीं करती, परमेश्वर हमारा प्रयोजन करता है। इसलिए हम उन वस्तुओं को नहीं खोजते हैं। यह कहता है अन्य जाति इन वस्तुओं को खोजते। और फिर वचन 32 देखे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हमारे बारे में क्या, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। देखिए, वे स्वर्गीय पिता को नहीं जानते, तो वो उसे नहीं जानते जो जरूरत पूरी करता है। इसलिए उन्हें अपने काम की ओर ध्यान देना है, अपनी जरूरतें। परंतु आपका स्वर्गीय पिता, आपके पास स्वर्गीय पिता है, वो जानता है कि आपको इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए वो इन जरूरतों को पूरा करता है। अगर आपका बच्चा बाहर जाए और चिंता करे कि कैसे फीस भरेगा, कैसे कपड़े खरीदेगा, कैसे भोजन खरीदेगा, जानते हैं जब उसकी देखभाल करनी है, आप इस बात से चिंतित होंगे क्योंकि उसे इन बातों की चिंता नहीं करनी है। यह आपकी बात है, यह आपका बोझ है। आपको उन बातों को पूरा करना है और आप देखभाल करने के लिए तैयार हैं। आप इस विषय में सोचते हैं, इसके लिए योजना बनाते हैं, इसके लिए पैसा खर्च करते हैं, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए तैयार है कि उसके लिए कपड़े खरीदे, उसकी फीस भरे। आप तैयार है कि जो भी करना है वो करे। तो यदि आप उसे चिंता करते देखे और इन सारी बातों को खोजते देखे तो आप चिंता करने लगेंगे। जानते हैं, आप कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम पढ़ाई करना है, तुम्हारा काम है स्कूल जाना है, तुम्हारा काम है कि पढ़ाई की ओर ध्यान देते जाना है और उसमें अच्छे अंक लाना है, क्योंकि मैं सभी जरूरत पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी फीस भरूंगा, भोजन का प्रबंध करूंगा, सब निश्चित कर लूंगा कि हर जरूरत पूरी हो। क्या यह सही है? परमेश्वर इसी तरह से हमारे लिए भी करता है। यीशु कह रहा है अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहती है क्योंकि उनके पास स्वर्गीय पिता नहीं। वो स्वर्गीय पिता को नहीं जानते कि जरूरत पूरी हो, परंतु आपका पिता, आपका स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको इन सारी वस्तुओं की जरूरत है। वो अच्छे से जानता है, वो पहले से जानता है कि इन सारी चीजों की जरूरत है। परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हमें क्या खोजना चाहिए? हमें नहीं खोजना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और हम क्या पहनेंगे। हमें ये नहीं खोजना है। हमें परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजना है। चलिए आधुनिक शब्दों में बता दूं, हमें इस संसार में परमेश्वर का उद्देश्य खोजना है। परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का यही मतलब है। हमें इस संसार में परमेश्वर के उद्देश्य को खोजना है। इसका मतलब मुझे मेरे जीवन में मेरे काम को ढूंढते रहना है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, क्यों मैं यहां पर हूं, कौन से वरदान मुझे दिए गए हैं, मुझे कौन सी योग्यताएं परमेश्वर ने दी है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कार्य है। देखिए, मैंने बताया कि आदम को 3 बातें दी गई जब उसने पहले शुरू किया था, ठीक है। संगति, कार्य, उसने प्रभु के साथ संगति रखी, उसके पास काम था। बहुत ही स्पष्ट कार्य, रक्षा करो और देखभाल करो जो प्रभु ने उसके हाथों में दिया। तीसरी बात था प्रबंध। मैंने आपको बताया कि उसका कार्य उसके प्रबंध से जुड़ा हुआ नहीं था। प्रभु ने कभी नहीं कहा काम करोगे तो खाओगे, नहीं, ये बाद में आया।
कार्य और प्रबंध जुड़े हुए नहीं थे। प्रबंध अलग से दिया गया था, कार्य प्रबंध से बिल्कुल अलग था। अब पतन के बाद सबसे दुख की बात तो यह हुई, प्रबंध और कार्य एक साथ में जुड़ गए। काम करोगे तो खाओगे, और वो भी अपने माथे के पसीने से खाया करोगे। आपको दुख की रोटी खाना पड़ेगा, बाइबल कहती है, क्योंकि कार्य और ये प्रबंध एक साथ जुड़ गए। इसी से जीवन में बहुत कठिनाई आ गई। यदि काम करेंगे तो खाएंगे, नौकरी प्रयोजन करने वाली बन गई। तो अब कोई अपना कार्य नहीं खोजता है, हर कोई नौकरी खोज रहा है। कोई भी कार्य नहीं खोजता, हर कोई नौकरी खोज रहा है ताकि उनको अच्छा वेतन मिले, उनके परिवार की देखभाल हो सके, कार का बिल चुका सके, घर का बिल चुका सके, सभी बिल चुका सके और जीवन को जिए, जीवन का निर्वाह कर सके। वे सब नौकरी की खोज में हैं। इसलिए जब लड़का कॉलेज में जाता है तो सब कोई कहते हैं तुम डॉक्टर बन जाना। उन दिनों में ज्यादा ध्यान डॉक्टर पर था, इसलिए हर कोई डॉक्टर बनना चाहता था। 200 सीट के लिए लगभग 25,000 लोग वहां पर दरवाजे पर दस्तक देते थे एमबीबीएस की सीट के लिए, क्योंकि कोई भी इस विषय में नहीं सोच रहा था कि मैं क्यों पैदा हुआ, क्या मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, क्या परमेश्वर ने मुझे इसी के लिए बुलाया है, क्या यह मेरा वरदान है, क्या यह मेरी योग्यता है, क्या वास्तव में यही वो बात है जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, क्या मुझे इसी के अनुसार करना चाहिए। वे प्रभु राज्य की खोज नहीं करते, वो कार्य को नहीं खोजते जो प्रभु ने दिया, वो केवल जीविका की खोज करते रहते हैं कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए जिससे अच्छा वेतन मिल जाए। अब ध्यान है इंजीनियरिंग पर, देखिए, इसलिए हर कोई इंजीनियरिंग की ओर जाना चाहता है। मुझे पता नहीं इस समय खास क्या है, लेकिन कुछ समय पहले EEE होता था, जानते हैं जो भी हो। हर कोई चाहता था। क्यों? मैंने कहा आप क्यों EEE करना चाहते हैं? उसने कहा क्योंकि हर कोई EEE करना चाहता है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि इसी से अच्छी नौकरी मिल सकती है और इससे हमें अच्छा वेतन मिलेगा और इससे हमें शादी करने के लिए अच्छी लड़की मिलेगी। हम भारतीयों के पास अच्छा हिसाब है, देखिए। इसलिए हमें EEE करना चाहिए, या फिर जो कुछ भी हो, पसंद हो। मैं पूरी तरह से जानकारी नहीं रखता हूं, जानते हैं। ये केवल इसलिए क्योंकि हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा वेतन मिलेगा, वो हमें अच्छी जीविका देगा। हम बिल्कुल कार्य के बारे में नहीं सोचते हैं। कल्पना कीजिए यदि मैं इस तरह से सोचता कि मुझे EEE करना है तो मुझे 000 मिलते जीवन में। मैं EEE करने के लिए नहीं बना हूं। मैं MBA करने के लिए नहीं बना हूं। मैं इन बातों को करने के लिए नहीं बना हूं। मुझे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया गया है। यह मेरे जीवन का कार्य है, मेरे जीवन में यह कार्य है। परंतु यदि आप कहें कि आपको यीशु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया गया, मुझे याद है मेरे शादी के पहले, जानते हैं, यहां पर हम झोपड़ी बना रहे थे और झोपड़ी खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। झोपड़ी बन रही थी और मेरे विवाह की बात कर रहे थे, तो एक भाई ने पूछा आपको कितना वेतन मिलता है, और मैं यहां झोपड़ी बनाने की कोशिश कर रहा था और मैं नहीं जानता था कि झोपड़ी बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा। और ये भाई जानना चाहते थे कि मैं कितना वेतन कमाता ताकि शादी के लिए लड़की ढूंढ सके। मैंने उनकी ओर ऐसे देखा और कहा वेतन, मुझे अब तक वेतन नहीं मिला है। मैंने अब तक शुरू भी नहीं किया ब्रदर। मैं नहीं जानता वेतन क्या होता है, मैं नहीं जानता कि यह क्या है, परंतु परमेश्वर के कार्य को खोज रहा हूं मेरे जीवन के लिए। मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा खोज रहा हूं, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए मैं जी रहा हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं उस दिशा में जा रहा हूं। मैं नहीं जानता ये मुझे कहां ले जाएगा, नहीं जानता ये क्या करेगा, परंतु बाइबल कहती पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सारी बातें तुम्हें दे दी जाएगी। और मैं आपको बताऊं, 25 साल पहले मेरे हृदय में मैंने इस पर विश्वास किया। मैंने शर्म महसूस की जब किसी ने मुझसे वेतन पूछा। इन दिनों में मेरा कोई वेतन नहीं पूछता। क्या यह अजीब नहीं? मैं सोचता हूं मेरी ओर देखकर जान जाते हैं। कोई मुझसे वेतन नहीं पूछता। देखिए, यह संसार कठोर संसार है। उन दिनों में मैं झोपड़ी बना रहा था और वो भाई मुझसे पूछ रहे थे मेरा वेतन क्या है। मैंने कहा कोई वेतन नहीं,
कोई वेतन नहीं, यहाँ कोई लोग नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है तो वेतन कहाँ? हमारे पास चर्च होना चाहिए, लोग होने चाहिए ताकि वेतन मिल सके। मेरे पास कुछ नहीं था, केवल झोपड़ी बना रहा था कब्रिस्तान में। और आप पूछ रहे वेतन क्या है? मेरे पास मैंने कहा मुझे पता नहीं मुझे वेतन मिलेगी भी या नहीं, भूल जाइए। जानते हैं, परंतु बात यह है, मैंने 25 वर्ष पहले विश्वास किया कि यदि मैं परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को पहले खोजूं तो ये सब वस्तुएं मुझे मिल जाएगी। मैं नहीं जानता था कि कैसे बताऊं, जैसे आज मैं अच्छे से बता सकता हूं। मैं नहीं जानता था कैसे इसे आगे बढ़ाऊं, मैं नहीं जानता था कैसे लोगों को बताऊं। मैं इसके बारे में पूरा आश्वस्त नहीं था, सच बता रहा हूं। मैं इसके बारे में साहस से ही नहीं था जैसे आज मैं हूं। इसके बारे में बड़े साहस से बता सकता हूं, हाँ इस तरह से ये है, ये काम करेगा, क्योंकि मैंने सुना था, मैंने इसे हजारों बार जीवन में सुना और इसलिए बड़े साहस से कहता हूं। परंतु उन दिनों में केवल शुरू किया था और मैं डरा था और इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता था, दावा नहीं करता था और ज्यादा समय केवल चुप रहता था। मैं ज्यादा नहीं बोलता था जब भी वो तनख्वाह के बारे में कहते थे, क्योंकि मैं नहीं जानता था क्या होने वाला है, परंतु दिल में जानता था यदि मैं परमेश्वर के कार्य का अनुकरण करूं, प्रभु के राज्य का और उसके धार्मिकता को पहले खोजूं तो ये सारी चीजें मिल जाएगी। ये सच है कि परमेश्वर जानता है कि मुझे चर्च की आवश्यकता थी, मुझे जगह की जरूरत थी, मुझे कार चाहिए थी, मुझे घर की आवश्यकता थी, मुझे पेट्रोल की जरूरत थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे सहायक की जरूरत थी, हर तरह के लोगों की जरूरत थी, मुझे सब मिला जो भी जरूरत थी। वो सब लोग मुझे चाहिए थे, मुझे मिले। वे सारी वस्तुएं जो प्रभु के काम के लिए चाहिए थे मुझे मिले। और ये तो मैं बताऊं कि बिल्कुल सही है कि यदि आप पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें और उसकी धार्मिकता की तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। परंतु संसार अलग है, वो इस पर विश्वास नहीं करेंगे। मुझे याद है घर के कर्जे के लिए गया और जानते हैं, आपको पता नहीं कि पास्टर के लिए हाउस लोन लेना इन दिनों में कितना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति मेरे घर में आए और कहा, ठीक है सर आपका व्यवसाय क्या है? मैंने कहा पास्टर हूं। वो आराम से कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने कहा, पास्टर मैं नहीं जानता इस विषय में क्या करूं। वो सोचते हैं कि पास्टर के पास कुछ नहीं, उनके पास कुछ नहीं होना चाहिए। कैसे एक पास्टर हाउस लोन के किस्तों का भुगतान करेंगे? जानते हैं, आपकी आय क्या है? क्या ये नियमित है? क्या ये बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? अधिकांश घटती है, उन्होंने कहा। मैं नहीं जानता था किसने बताया, परंतु वे पास्टर से डरते थे। कहा, सर मैं आपको बता नहीं सकता, जानते हैं मैं वादा नहीं कर सकता क्योंकि हमने कभी पास्टर को कुछ नहीं दिया। आपकी पत्नी क्या करती? मैंने कहा डॉक्टर है। तो आप उनके नाम पर लोन ले सकते हैं। मैंने कहा परंतु वो कोई काम नहीं करती है, वो पास्टर की असिस्टेंट है। तो वो डॉक्टर को लोन देने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए, वो बहुत आदर करते हैं डॉक्टर का। तुरंत आपको लोन दिलवाएंगे। कौन सा लोन चाहिए? पर्सनल लोन, इक्विपमेंट लोन, जो भी लोन चाहिए हम आपको देंगे। मुझे कोई लोन नहीं चाहिए, मुझे एक हाउस लोन चाहिए। आपकी पत्नी क्या करती है? क्या प्रैक्टिस करती है? कोई प्रैक्टिस नहीं। वो कुछ कमा रही है? कोई कमाई नहीं है। तो आप एक पास्टर है, आपको लोन चाहिए। हम कैसे दे सकते? हमारी संस्था ने कभी लोन नहीं दिया। मैंने कहा परमेश्वर आपको देने लगाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं वो घर ले लूं। जब मैंने उसे 15 साल के लिए लिया और 9 साल में पूरा चुका दिया तो मेरी ओर देखने लगे। पास्टर मैंने कहा यह अलग पास्टर है। अब आपने सीखा कि पास्टर क्या होता है। फिर मैंने बहुत से लोगों की सिफारिश की, उन्होंने लोन दिया। अगर आप उनकी ओर से आ रहे हैं तो लोन दूंगा। हाँ, देखिए, लोग कार्य में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने कार्य में विश्वास खो दिया। उनका विश्वास नौकरी में है, उनका विश्वास व्यवसाय में है, उनका विश्वास इसमें और उसमें है। वो कार्य में विश्वास नहीं करते। परंतु मैं चाहता हूं कि इस पर आप ध्यान दीजिए कि जब यीशु मसीह आया और हमें वापस परमेश्वर के साथ संगति में लाता है,
victory in the camp. At the shout of El Shaddai, every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, say one more time. There'll be victory in the camp. At the shout of El Shaddai, every enemy will flee from the fire in his eyes. Every captive will be free in this year of Jubilee. When we hear the shout of El Shaddai, when we hear the shout of El Shaddai, when we hear the shout of El Shaddai. Can you hear it? The thunder in the distance when we worship. The Lion of Judah rolls. Strongholds crumble all around us in the